देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय की, जहां पर आज इसका उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। तीन मूर्ति भवन परिसर में ये म्यूजियम जो है बनाया गया है। पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, उनके जरिए आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पर जो जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उन सब के बारे में जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाएगी लोगों के लिए। और इस म्यूजियम को तीन मूर्ति भवन परिसर में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। तो संग्रहालय में तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई और उनके कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है वो रखी गई है, ताकि लोगों को अच्छी इतिहास की जानकारी जो है वो एक जगह पर मुहैया कराई जा सके। आप जो है यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उनके वक्त में जो जो काम हुए, देश में जो जो बदलाव हुए, उनके बारे में सब जानकारी यहाँ पर दी गई है, ताकि लोगों को जो है पिछले कार्यकालों के बारे में भी यहाँ पर पता चल सके। और पीएम मोदी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा। इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में ये म्यूजियम जो है बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है और यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को रखा गया है। उनके वक्त की जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो बदलाव आए हैं, क्योंकि इतने आज़ादी के सालों के अंदर हमने जितने चेंजेस देखे हैं वो सब आपको यहाँ पर जो है मिल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आजान बंद कराने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। एबीवीपी ने चंदा जमा कर अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा के पाठ की प्रशासन से अनुमति मांगी है। प्रशासन ने इसके लिए फिलहाल अनुमति देने से मना कर दिया है। एबीवीपी का कहना है कि प्रशासन के मना करने के बावजूद वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इधर प्रशासन ने कहा है कि एबीवीपी ने जबरदस्ती की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहां पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं चंदा लेने की। अगर प्रशासन इसको अनुमति देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में अगले कदम के लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर ये अलीगढ़ के अंदर मांग की गई अलग अलग चौराहों पर, हालांकि प्रशासन की तरफ से फिलहाल इसको इजाजत देने से मना कर दिया गया और ये कहा गया है कि अगर इस तरीके का किया जाता बिना इजाजत के तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर महंत बजरंग मुनि को उत्तर प्रदेश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको गिरफ्तार करने के बाद रात को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया। आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने का आरोप इनके ऊपर है और जिसके बाद पहले ही मामला जो है दर्ज कर लिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी की गई है भड़काऊ भाषण देने के मामले में। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन जब इस पर फैसला लेने की बारी आई तो भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया। फ्री बिजली का फैसला तो नहीं हुआ, उल्टे सरकार किसानों की बिजली काटने पर यह दलील दे रही है कि किसान ऐसा ही चाहते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब के अहम त्योहार बैसाखी पर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर कोई फैसला नहीं हुआ।
उल्टे आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के कहने पर बिजली काट रही है ताकि फसलों को आग लगाने से बचाया जा सके। राज्य में शायद ये पहली बार हो रहा है। आप सारे लोग जानते हैं कि गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। गेहूं की कटाई के सीजन में किसानों से ही ये डिमांड रहती है कि बिजली जो है दिन में बंद रखी जाए। सो ये जो बिजली दिन में बंद रखी जा रही है ये ऑन डिमांड है फार्मर्स की, कि ताकि जब तक कटाई का पूरा सीजन खत्म ना हो जाए तब तक बिजली दिन में कम से कम बंद रखी जाए ताकि फसल को नुकसान हो। एक तरफ जहां पंजाब के पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, वैसे में लगता है कि सरकार शायद अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी वादा पूरा करने के लिए। वहीं सुखविंदर सिंह जैसे बहुत सारे लोग इस ऐलान का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। 10,000 की मामूली कमाई वाले सुखविंदर के लिए ये चुनावी वादा पूरा हुआ तो बड़ी राहत लाएगा। जो पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली का माफ़ी का मतलब बात चल रही है, वो बहुत ही मतलब कि सही बात चल रही है। ये इसके लिए मान के चलिए कि अभी अपना 2 महीने का बिल आ जाता है, 7,000 रुपया बिल आ जाता है। 2 महीने का बिल 7,000 रुपया आ जाता है। इसलिए कि ये जो मान लो ये होएगा ना, बहुत ही अच्छा फैसला होएगा अगर ये लिया जाए तो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ये सुविधा दी है, लेकिन क्या नकदी के संकट से जूझ रहा पंजाब दिल्ली के मॉडल को दोहरा पाएगा? मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। राज्य के मोगा से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव डगरू में एफसीआई की ओर से गेहूं स्टोर करने के लिए अदानी ग्रुप द्वारा बनाए गए साइलो गोदाम में किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जा रहा है। यहां गेहूं बेचने के लिए इतने किसान आ रहे हैं कि 2 से 3 किलोमीटर तक ट्रॉलियों की लंबी लाइन लग रही है। किसान मंडियों के बजाय अपना गेहूं यहां बेचना पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां गेहूं बेचने से समय के साथ ही 3 से 4 हजार रुपए की भी बचत होती है। करीब साल भर चले किसान आंदोलन के दौरान अदानी ग्रुप के इन गोदामों की भी घेराबंदी की गई थी, लेकिन अब किसानों का कहना है कि वो किसी की बातों में नहीं आएंगे और चाहे कोई भी मना करे वो फसल यहीं बेचेंगे। फसल बिकने में सर बहुत बढ़िया है, इसीलिए हम रात को भी आया था। 6 घंटे लगते हैं लाइन में लगकर, लेकिन 6 घंटे के बाद भी हमें संतुष्टि पूरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फसल घर से लेकर आते हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पर हो जाता है सेल, क्योंकि ना तो कोई बेईमानी होती है, सीधा हमें स्लिप मिलती है, अकाउंट में सीधा पैसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मंडी में वही रातें जागनी पड़ती है, बारदाना नहीं आता, कभी कभार लेबर नहीं आती, तो उसकी वजह से हमें लेबर का कॉस्ट भी देना पड़ता है, जो उसके हिसाब से एक ट्राली के मगर कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का फायदा होगा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੁਲਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 2015 रुपए जो पर क्विंटल है वही सेम रेट है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं को एक्सपायरी डेट का दूध पीने के लिए दिया गया। जब मरीजों ने ये दूध देखा तो इसकी शिकायत प्रभारी चिकित्सक अधिकारी से की। मरीजों के परिजनों की शिकायत पर सीएमएस ने मामले की जांच बिठा दी है और ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस दे दिया है।
सरकार की ओर से जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं की सेहत के लिए दूध देने की व्यवस्था की गई है। 3 महीने का ये दूध का ये 90 दिन का है एक्सपायरी। ये बना हुआ है 11/1/22 का। आज एक्सपायरी डेट 2 दिन पहले जी उसको संज्ञान में लिया गया है और उसका स्पष्टीकरण वेंडर से मांगा गया और जांच बैठा दी गई है। अब जैसी भी आगे कार्रवाई होगी जो उसमें आएगा और जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दी जाएगा। उसमें जो दूध बटा था उस पर एक्सपायरी डेट से क्रॉस करके था वो, तो उसको संज्ञान में लिया गया और तुरंत उसको हटा दिया गया दूध को। जांच बैठाई गई है, उसको एक स्पष्टीकरण और उससे कहा गया कि अगर तुम अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। बालाजी इंटरप्राइजेज है, उनको कल ही थमा दिया गया कि उनको ब्लैक लिस्ट कर, नोटिस थमा दिया गया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में कल रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 6 लोगों की यहां पर मौत हो गई और 12 लोग इस आग में झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि एलुरु इलाके के इस पॉलीमर फैक्ट्री से अभी तक 2 शव मिले हैं, जबकि 4 शवों का अभी तक पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने मृतक के आश्रितों को 25-25 लाख और घायलों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस घटना पर शोक जताया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आंध्र प्रदेश के एलुरु के एक केमिकल फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। दिवंगत लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों। उदयपुर में एक पिकअप वैन खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं और डीएमएसपी इसके बाद मौके पर पहुंचे। यहां पे झाडोल रोड पर नागेश्वर मंदिर के पास ये हादसा हुआ जब खाई में ये वाहन जा गिरा। 5 मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं और किसी निजी कार्यक्रम से ये लौट रहे थे जब यह हादसा हो गया। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, मिलते ही हमारे पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने हमें सूचना दी। हम भी कोई मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब और हम दोनों साथ ही मौके पे चले भी गए और अभी हॉस्पिटल में हमने यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को लगा रखा है। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे से कुछ ही क्षण पहले की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो हादसे के समय केबल कार में सवार यात्री ने बनाया था। इस वीडियो में हादसा भी कैद हो गया। 50 से ज्यादा लोग 48 घंटे तक रोपवे में फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई।